आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और राजस्थान में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और बीजेपी में अपनी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और आप देख रहे हैं कि हम तिजारा विधानसभा में खड़े हैं और तिजारा विधानसभा में बीजेपी की काफ़ी लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की। लेकिन और हमारे जो अलवर ज़िले के जो सांसद हैं महंत बालकनाथ को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है तिजारा विधानसभा में। और अब वही कि हम जानने के लिए आए हैं क्षेत्र में माहौल क्या है। और आज हम भिवाड़ी में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा और जो बीजेपी का प्रत्याशी उतारा है बाबा बालकनाथ को उसका क्या रहेगा। और वही चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं आज यहाँ भिवाड़ी में। ये आरटीओ ऑफिस है, आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो आने वाले 2023 में चुनाव का लेकर क्या रुख रहेगा, क्या रहेगा इस बार जो तिजारा विधानसभा में बाबा बालकनाथ को यहाँ से उतारा गया है। बीजेपी में काफ़ी लंबी फहरिस्त से टिकट मांगने वालों की थी और जिस तरह से भिवाड़ी की यानी तिजारा विधानसभा की बात कर रहे हैं तो जो समीकरण है वो इस तरह से आता है कि जो बीजेपी है यादव कम्युनिटी को टिकट देती है और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट देती है। अभी तक तो यही होता हुआ आया है और आप देख रहे हैं कि लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी पिछली बार हारा था, बसपा जीती है, कांग्रेस लगातार हार रही है। तो अब क्या रहेगा, इस बार क्या रहेगा? देखो जमशेद भाई, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे तिजारा विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रकार कल ये महापंचायत मामन सिंह यादव जी के द्वारा की गई कि मेरा टिकट कट गया और वो शायद निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। पिछली बार 2018 में इसी प्रकार की एक रणनीति तैयार की गई थी। उस समय मामन सिंह यादव 2013 में विधायक बने हैं, 2018 में उनको टिकट काट दिया, संदीप दायमा जी को टिकट दे दिया। तो उस समय मास्टर मामन सिंह यादव ने ना किसी प्रकार कोई पंचायत की, ना किसी प्रकार की कहीं भी न्यूज में या चैनल में या किसी भी क्षेत्र में आके किसी प्रकार की कोई चर्चा की और वो यहाँ से छोड़ के और अलवर ग्रामीण चले गए। अभी इसी प्रकार की गैदरिंग पिछली बार संदीप यादव ने की महापंचायत करके कि मेरा टिकट कट गया, जबकि टिकट तो मास्टर मामन सिंह का होना चाहिए था। इन्होंने महापंचायत करके और लोगों को बरगलाया, बहकाया और वो बसपा की टिकट से सफल भी हो गया। अभी 2018 के चुनाव के ये जो 5 साल निकले हैं, लोगों ने देखा है कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो सबके सामने है। और विकास के मुद्दे की बात ना करें हम, अभी अगर चुनाव की बात करें, मास्टर मामन ने दोबारा से वही रुख अपनाया, फिर महापंचायत कर दी गई। अब की बार मास्टर मामन ने कहा कि मेरा टिकट कट गया। जब पिछली बार संदीप दायमा जी प्रत्याशी रहे तो उसके बाद में मास्टर मामन का टिकट का दावेदारी होना या ना होना या कट जाना, इस प्रकार की ये चीज़ें विधानसभा में आपस में समन्वय को बिगाड़ रहे हैं। ये 5 साल तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उसके बाद में जब चुनाव का समय आता है उसके बाद में ये महापंचायत करते हैं। तो भिवाड़ी में पूरी जनता बीजेपी के कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रही है। महंत बालकनाथ जी हमारे यहाँ से सांसद भी हैं, इनके गुरुजी पहले भी सांसद भी रहे हैं, चांदनाथ जी भी रहे हैं। ये भी लगातार यहाँ पे क्षेत्र में आते रहते हैं और उम्मीद है कि ये अच्छा विकास करेंगे और भिवाड़ी की पूर्ण जनता का समर्थन बाबा बालकनाथ जी के साथ में रहेगा। इस बार लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि महंत बालकनाथ है, अलवर ज़िले के सांसद हैं, वो क्षेत्र में उसका भागीदारी नहीं है, कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं दिखा ही नहीं पूरे 5 साल। और अब उसको तिजारा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। जैसे जिले में काम हुआ ऐसे विधानसभा का वो भी रोहतक जाना पड़ेगा उनको बात करने के लिए। जमशेद भाई बिल्कुल आपकी बात सही है और इसी प्रकार का मुद्दा मास्टर मामन सिंह जी ने बनाया भी है यहाँ पे कि वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे या उनसे बात करने के लिए वार्तालाप नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ से पिछले अपन 10 वर्ष से पहले चले जाएं तो दुर्रू मियाँ जी यहाँ से विधायक रहते थे, चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं, वो भी यहाँ पे नहीं रहते थे। उनके खिलाफ भी लोगों का ये आरोप रहा है कि उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी, उनके जो आदमी हैं वही बात करते थे, तो उनको भी जिताया है। और अभी अपन भविष्य में कयास लगा रहे हैं इस प्रकार के। देखो समय परिवर्तनशील है, हर वक्त प्रकृति परिवर्तन करती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले जिसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हो सकता है अभी पहले उन्होंने सांसद के चुनाव लड़े हैं, बड़े चुनाव होते हैं,
और एक बहुत बड़ी पदवी है, उनको दिल्ली भी काम होता रहता है, लेकिन अभी वो विधानसभा में आए हैं। विधानसभा में आने के बाद में वो जनता के बीच में कितना रहते हैं, कितना नहीं रहते हैं, ये तो भविष्य का निर्णय रहेगा, ये तो आगे का निर्णय रहेगा कि वो रहें या नहीं रहें। तो सांसद का बहुत ज़्यादा जगह पे अब ये लोग बाग कहते हैं, इतनी जगह पे, जितनी जगह पे एमएलए की प्रेजेंटेशन होती है उतनी जगह पे उन्होंने अभी भी आके बहरोड में भी, तिजारा में भी, किशनगढ़ में भी बहुत जगह पे समय समय पे वो आते रहते हैं। तो ये प्रकार बिल्कुल ही खारिज है ये आरोप कि वो आएंगे नहीं या बात नहीं करेंगे। वो अभी भी अपने लोकसभा से रहे हैं तो लगातार वो आते रहे हैं, हर विधानसभा में आते रहे हैं। अभी वो एक विधानसभा का हिस्सा जब बन जाएंगे, एक छोटा एरिया जब उनको मिल जाएगा तो वो बार बार आएंगे, मिलेंगे, निश्चित ही मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो बाबा बालकनाथ को जो तिजारा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है वो ठीक किया है बीजेपी? देखो, बीजेपी ये निर्णय आला कमान का है, हम उन पे ही छोड़ते हैं। उन्होंने जो उचित लगा या सही लगा या गलत लगा, मैं बीजेपी का वोटर हूँ तो मुझे सम्मान करना चाहिए बीजेपी के आला कमान के निर्णय का। मैं स्वयं को बीजेपी का वोटर कहता हूँ तो बीजेपी बालकनाथ जी को दे, संदीप दायमा जी को दे, मामन सिंह जी को दे टिकट, तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए। अदरवाइज सभी लोग स्वतंत्र हैं, चाहे कोई इमरान भाई को सपोर्ट करे, चाहे कोई अदरवाइज कोई कैंडिडेट कांग्रेस का आ जाए, फजल हुसैन आ जाए या दुर्रू मियाँ जी आ जाए, जो उसका समर्थन करे। लेकिन जो ये महापंचायत करके कल जो मास्टर मामन ने साबित किया है कि मेरा टिकट कट गया और ये इस प्रकार की जो बहकावे से लोगों को बरगला रहे हैं, तो काट के हांडी जमशेद भाई एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है। बार बार जनता इस प्रकार के मौके नहीं देगी और ना बहकावे में आएगी। अभी जिनको जहां देना है, महेंद्र जी अभी विधानसभा में आए भी नहीं है, टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, महेंद्र जी अभी आए नहीं है, ना किसी से बातचीत हुई है, ना उनके कोई समर्थक आए हैं। अभी इनको थोड़ा ये तो इंतज़ार करना चाहिए था कि हम एक बार कैंडिडेट का आने का इंतज़ार करें या उनसे बात करें, नहीं। लेकिन इन्होंने जो पिछली बार इनको सफलता मिल गई थी ना उस चीज़ से, तो इन्होंने दोबारा से वही रिपीट किया है कि इस बार हम ऐसे ही तिजारा की जनता को बेवकूफ़ बना के और इस प्रकार से दोबारा सीट ले जाएंगे। आपका सीधा सीधा आरोप है कि ये जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं उस चीज़ का खोला बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस बार। ये पहले इन्होंने करके देख लिया, उसमें लोगों की भावनाएं इनके साथ में जुड़ी। संदीप यादव ने महापंचायत में जिस प्रकार कल मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि कल मामन सिंह यादव वहाँ पे रोए भी हैं। पहले संदीप यादव रोया था, उन्होंने भी यही दुहाई दी थी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इसी प्रकार की दुहाई कल मामन सिंह ने दी है। तो लोगों की समझ में आ चुका है, तिजारा की जनता अब बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति समझदार है और एक बार काट के हांडी चढ़ती है। इस बार इस प्रकार की किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। भिवाड़ी की जनता पूर्ण रूप से बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन करेगी, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, चाहे वो संदीप दायमा हो, चाहे मास्टर मामन सिंह हो। पूर्ण रूप से मन बना लिया है लोगों ने कि बाबा के साथ रहना है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही तिजारा विधानसभा में टिकट का डिक्लेयर हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं और लोगों का रोष व्यक्त कर रहे हैं कि एक बाहरी को टिकट दे दिया है और तिजारा विधानसभा में बहुत लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की, उनको टिकट मिलनी चाहिए। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी आने वाला वक्त बताएगा ये जो रोष कब तक बना रहेगा इन लोगों का और वोटों में कितना फर्क पड़ेगा या बीजेपी समर्थन के साथ जाएगा। आप बताइए, बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। सर, टिकट दे दिया आला कमान ने जी, और महेंद्र जी यहाँ आए हैं, उतरे हैं। अब मैं समझता हूँ सब भाई ने वोट देना चाहिए, उसको जिताना चाहिए, इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। और जैसा ये चल रहा है मेरे ख्याल से ये 1-2 दिन चलेगा ये घोल मटोल, उसके बाद में सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ सब वोट देंगे, इसकी तरफ है सब किसकी तरफ है? बाबा जी की तरफ। बाबा जी की तरफ है जी, यानी बीजेपी के टिकट के साथ रहेंगे। जी जी जी। तो बीजेपी के टिकट के साथ रहे, पिछली बार क्यों नहीं रहे बीजेपी के टिकट के साथ? पिछली दफ़ा ना 2,57,000 टोटल वोट रहे हैं हमारे यहाँ, जिसके अंदर राउंड ऑफ फिंगर में 35,000 के समथिंग यादव हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़े पढ़े लिखे हैं, अपनी बात को ज़रा और ढंग से पेश कर देते हैं कि ये यादव बेल्ट है नहीं। 90,000 मोमडम भाइयों की है, जिसके अंदर लगभग 30 और 32,000 गुजरों की है, बिल्कुल फैक्ट इतना क्यों। और अदर कास्ट हैं 2,57,000 वोट हैं, वो सिर्फ और इनसे थोड़े बनता है। और इस प्रकार से कम्युनिटी नहीं फैलाना चाहिए। ये चुनाव
चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। फैसला कर दिया हमारे बीजेपी के हाई कमान ने, जो फैसला दे दिया, टिकट दे दिया, अब हम सबको मिल करके उसको साथ रहना चाहिए। जैसे जिस तरह पिछली बार भी संदीप ने महापंचायत की थी, उसको फ़ायदा मिला, बसपा से सीट निकाल पाए, इमोशनल कार्ड खेला। अब मामन भी यही कांड कर रहा है। जैसे कल उन्होंने भव्य जो सर्व समाज की मीटिंग बुलाई, वो भी इमोशनल कार्ड खेल रहा है। क्या उसको फ़ायदा मिलेगा इससे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मास्टर मामन को हम समझा लेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल खूड़ में आ जाएगा और बाबा जी के साथ रहेगा। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ तिजारा जनता की तरफ से। मास्टर मामन हमारे साथ रहेगा, बाबा जी के साथ रहेगा। बाबा मस्तनाथ के जय हो, बस इतना ही बात करेगा। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। और सबसे पहला तो ये है, जो पार्टी ने निर्णय कर दिया वो सर्वोपरि है। और जाति पाति को भूल के पार्टी के साथ रहो। बाबा बालकनाथ जी हैं, उनसे पूर्व उनके गुरु थे बाबा महंत चांदनाथ जी, उन्हीं के ये शिष्य हैं। सब इनके साथ लगेंगे और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मामन जी खड़े हो गए। अगर मामन जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े हो गया तो क्या सिचुएशन रहेगी? सीट निकलेगी बीजेपी की? सिचुएशन ये रहेगी, सीट निकल जाएगी और भावी मुख्यमंत्री को दावेदार हैं। तो लोग बाग ये देखेंगे कि अपन एक मुख्यमंत्री को जिता रहे हैं, ये नहीं है खाली एमएलए को जिता रहे हैं, ये रहेगा। और मामन जी भी आ जाएंगे उनके साथ, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मानेंगे। ऐसी एक बात कोई जो रोमर उड़ रही है कि भाई मामन जी अलग चुनाव लड़ेंगे, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। जमशेद भाई, ये आपने जैसे ये कहा, ये अभी भी महापंचायत हुई, पहले भी महापंचायत हुई। एक ढंग से अगर देखें हम तो बीजेपी की टिकट को के ऊपर में मुझे शायद इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चुनावी माहौल है और उन्होंने जब कर दिया तो हमारे को कहने में कोई अपराध नहीं है। यादव कम्युनिटी अपना कॉपीराइट समझती है कि बीजेपी की टिकट के हम ही दावेदार हैं, हमें ही मिलनी चाहिए। अब उनको टिकट मिली नहीं। पिछली बार भी संदीप दायमा जी को टिकट दे दी थी। अच्छे पिछले गत 5 सालों में काफ़ी मेहनत किया, आपने भी विधानसभा में देखा होगा, काफ़ी धरने भी किए हैं उन्होंने, जनता की आवाज़ को पहुंचाया है, रैलियां निकाली हैं। और बीजेपी पार्टी के लिए ये पिछले 5 साल में मैं जितना समझता हूं कि अलवर ज़िले में अगर कोई सबसे ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता रहा है तो संदीप दायमा रहा है, जिसने काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं, जुलूस भी निकाले हैं, रैली भी निकाली है, चाहे वो जन आक्रोश रैली हो, परिवर्तन यात्रा हो। उनका टिकट कट गया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई ना तो महापंचायत की, ना किसी को दुहाई दी। नहीं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप तो संदीप दायमा जी के भी नहीं चल रहे हैं। ये आज ये दुहाई दे रहे हैं कि मेरे को 2 बीघा है। ये तो देखो, ज़मीन होना, धन होना, ये भाग्य की बात है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। अब इस बात की दुहाई देखे, अब ये तिजारा की जनता आपको इसलिए एमएलए बना देगा कि आप 2 बीघा से 100 बीघा ज़मीन कर लो, या ये सेवा के भाव से चुनाव लड़ना चाहते हैं? भाई, या तो ये इस भाव से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि मेरे को 2 बीघा ज़मीन है, अब मुझे एमएलए बना दो, मैं 100 बीघा ज़मीन कर लूँगा। इस भाव से अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता के सामने बात है। और अगर इस भाव से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको अपने मेरे पास में, मेरी जेब में 10 रुपये हैं या 5 रुपये, जेब दिखाने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। उनको सिर्फ अपनी काबिलियत ये बतानी पड़ती है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी सेवा की है। ये जो दुहाइयाँ दे रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि मैं पैसों के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो बीजेपी ने मेरी टिकट काटी है, मैंने पहले भी आम जनता की सेवा की है, कोई धन जुटाया नहीं, अब भी मेरे पास कोई धन नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का सहानुभूति है, उसके साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ। जमशेद भाई, इस बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब ये कह रहे हैं कि मैंने पहले भी पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ा है। अभी मैंने उस महापंचायत का वीडियो देखा था। सभी लोग गेहूं का आटा खाते हैं, अब सभी को दिमाग है। वो समय निकल गया जब सभी बेझड़ की या गोचनी की या 3 आजा 4 आजा की रोटी खाते थे, और मुख्य रूप से 1-2 जो कास्ट थी, बर्णीय बामण थे, वो गेहूं की रोटी खाते थे, बुद्धिमानी कौम कहा जाते थे। अभी सभी बुद्धिमान हैं। कल इन्होंने एक उसमें अपने वक्तव्य में ये कहा है कि मेरा तो आखिरी चुनाव है, और ये बाबा जी अगर चुनाव यहाँ से जीत गया तो 40 साल की चली जाएगी, सभी बच्चों का भविष्य खतरे में है। मैं मास्टर मामन सिंह जी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये
जो प्रत्याशी 17, 18, 20 जितने भी बीजेपी के रहे हैं, आगे का कालांतर में और भी अधिक बढ़ेंगे या घटेंगे जो भी होगा, ये उनके लिए कोई रोजगार मांग रहे हैं कि 30 साल तक ये बेरोजगार हो जाएंगे, या फिर ये चुनाव सेवा भाव से लड़ना चाह रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि बाबा जी अगर चुनाव जीत गए, नई उम्र का है, 40 साल की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। जब कोई व्यक्ति 40 साल तक लगातार सेवा करना चाहता है, वो ज़्यादा अच्छा है, या इस प्रकार के इसके वक्तव्य से तो ये जाहिर हो रहा है कि ये तो सीधा सीधा ये बात है कि ये तो रोजगार लेना चाह रहे हैं, विधायक बने, पैसे कमाएं और घर बैठें। उनका कहने का मकसद ये था कि वो जो अभी बाबा बालकनाथ को टिकट जो मिली है, वो अभी 40 साल का जो भी उम्र उसने बताई उतना है, जो लगातार लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो युवा लड़के जुड़े हुए हैं तिजारा विधानसभा का, उनको मौका कब मिलेगा? जो लगातार दरियाँ बिछा रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। कोई भी बाहर से चुनाव लड़ने के लिए और टिकट आज दे देते हैं बीजेपी। देखो, आज मान लो संदीप दाइमा काफ़ी लंबे समय से वो इसमें जुड़ा हुआ है, पैसे भी खर्च कर रहा, आज वो उसकी टिकट नहीं मिली, एक बार मौका मिला। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो बीजेपी में तिजारा विधानसभा में तन मन और धन से लगे हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही है। मैं तो आपके माध्यम से ये मामन सिंह यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बीजेपी पार्टी का भविष्य किस तरह से तय कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है। मास्टर मामन सिंह यादव जी विधायक रहे, उसके बावजूद संदीप दाइमा जी को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और संदीप दाइमा जी का आप टिकट काट के बाबा बालकनाथ को दे दिया। आप तिजारा की ही अगर 15 सालों की ये लगातार राजनीति देखें तो 3 योजनाओं में बीजेपी ने 3 कैंडिडेट बदले हैं। ये किस आधार पे ये कह रहे हैं मास्टर मामन सिंह की 40 साल तक लगातार बाबा जी को टिकट मिल जाएगी? ये 15 साल में जब लगातार एक कैंडिडेट को नहीं दोहराया गया तिजारा में, तो ये क्या जिम्मेवारी है कि 20 साल लगातार 4 कैंडिडेट को उसी को कैंडिडेट को दोहराएगी? बीजेपी आला कमान पे भिवाड़ी की जनता का, तिजारा की जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है, वो उचित करेंगे, सही करेंगे। बीजेपी पार्टी ने अभी ये जो 41 आदमियों की लिस्ट आई, इसमें ऐसे ऐसे भी हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, उनकी टिकट काट दी है। अनीता दाइमा जो नगर से थी, लगातार 2 बार से विधायक रही है, उनका भी टिकट काट दिया है। तो ये बिल्कुल कथन इनका बिल्कुल झूठा है, लोगों को प्रलोभन देने वाला है कि आगे लगातार बाबा जी को ही टिकट मिलेगी। ये बिल्कुल भी झूठा कथन है। यही बाबा जी को पहले एमपी की टिकट दिया, अब तिजारा से विधानसभा लड़ा रहे हैं, कालांतर में हो सकता है कहीं और से लड़ाएं या किसी और आदमी को ले, क्योंकि बीजेपी ने लगातार रिपीट तो नहीं किया ना किसी को। ये भी तो आरोप लगाए, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहरोड है, बहरोड से टिकट मांगनी चाहिए, वहाँ का टिकट देनी चाहिए, बहरोड में यहाँ तिजारा में क्यों दी है? देखो, मैं वही आपके माध्यम से एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पूरी अलवर की जनता को और तिजारा की जनता को, कि लोग बात कह रहे हैं कि उनका कार्य क्षेत्र बहरोड है। ये हमने डिसाइड कैसे किया है? वो अलवर से सांसद हैं, अलवर ज़िले में सभी तहसीलें आती हैं, बहरोड भी है, किशनगढ़ भी है, तिजारा भी है, रामगढ़ भी है, बानसूर भी है, और काफ़ी तहसीलें हैं जो इनके क्षेत्र में आती हैं। लेकिन बहरोड कोई इनको टारगेट इसलिए कर रहे हैं बार बार कि 1-2 बार वहाँ के जो विधायक हैं बलजीत यादव जी, उनसे बाबा की कोई नोक झोंक हो गई किसी बात के, और वो वीडियो वायरल हो गई। तो लोगों ने क्या, ऐसे जो मामन सिंह यादव जैसे जो लोग हैं, इन्होंने ऐसा लोगों को इंगित किया कि बाबा जी तो बहरोड से चुनाव लड़ेंगे। जब आदमी बाबा जी बन जाता है तो उसका ना तो कोई जन्म स्थान रहता है, ना कोई कार्य क्षेत्र रहता है। तो और कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरा अलवर जिला ही उनका कार्य क्षेत्र है। अगर वो सांसद हैं तो पूरा अलवर जिला उनका कार्य क्षेत्र है। विशेष बहरोड पे क्यों ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि बहरोड में ही वो जाएं? तो ये बिल्कुल झूठी मिथ्या बात फैलाई जा रही है इस प्रकार की कि उनका कार्य क्षेत्र बहरोड है या उनको बहरोड जाना चाहिए। जब वो सांसद है तो पूरे ज़िले के हैं, सभी 11-12 जो भी तहसीलें आती हैं सभी तहसीलों के हैं। इससे अधिक जो लोगों को ये बरगलाने का और बहकाने का काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा ये बिल्कुल। यही लोग हैं जो आपसी समन्वय खराब करते हैं, जो जातिगत जहर घोल देते हैं या धर्म का जहर घोल देते हैं। हमारे तिजारा में अभी आपने देखा होगा पीछे नूह में कोई घटना हुई है। हमारे तिजारा का पहले से आज़ादी के बाद तक का इतिहास भाईचारे का रहा है, पहले से रहा है, आज भी रहेगा। ये कुछ जो राजनीतिक अपने आपस में जो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इस प्रकार का जो जहर घोलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी गुजर अहीर करते हैं, कभी और अदरवाइज। ये जो कार्ड है इस बार विधानसभा में नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस बार जो वोटर हैं, जो
इमरान भाई का समर्थन कर रहे हैं वो इमरान भाई का करें, जो कांग्रेस का समर्थक है वो कांग्रेस का करे, जो बीजेपी का समर्थक है वो बीजेपी का करे। ये इस प्रकार के जो कार्ड महापंचायत करके खेले जा रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि पिछली बार 5 साल तिजारा की जनता झेल चुकी है इस कार्ड को। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और जैसे ही अब टिकट का जो डिक्लेयर हुई है बीजेपी की, उसको लेकर भी हम लोगों से जान रहे हैं कि माहौल क्या है और किस तरह से रहेगा आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो तिजारा विधानसभा में लगातार जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है एक समुदाय की तरफ से, वो अब इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बस सर यही कहना चाहेंगे कि बाबा जी को टिकट मिला है, पहले उनको एमपी बनाया यहाँ से बीजेपी ने और लोगों का समर्थन रहा। इस बार भी विधानसभा में उनको पूर्ण समर्थन मिलेगा और ऐसे प्रत्याशी जो नए नए उभर रहे हैं आएंगे, बैठाए भी जाएंगे, कोई समर्थन भी करेगा, कोई विपक्ष में भी रहेगा और बाकी पूर्णतः माहौल बाबा जी के पक्ष में रहेगा जी। तो इस बार सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल निकलेगी, बीजेपी की बिल्कुल निकलेगी। क्या अनुमान है, क्या कितना अनुमान यही होगा कि कम से कम 20,000 वोटों से प्लस में रहेगा बाबा जी। हाँ जी, मतलब मामन जैसे खड़ा हो गया निर्दलीय या किसी भी टिकट से, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को, किसका नुकसान होगा? उससे कोई ऐसा प्रॉपर, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मामन सिंह निर्दलीय खड़े होते हैं तो एक क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर नहीं दे सकते। जो बीजेपी की वोट यही नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक कास्ट में की वोट है, उनकी वोट 36 बिरादरियों में है और सबका उनको समर्थन रहेगा, उससे कोई उनको ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। थैंक यू। बात करनी क्या रहेगा यहाँ से तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रहेगा। जो टिकट देनी थी यहाँ पे लोकल आदमी को वो दे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आक्रोश है जनता के मन में। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। और आज मैं भिवाड़ी में हूँ क्योंकि बीजेपी ने अपने 41 कैंडिडेटों की टिकट डिक्लेयर की है और तिजारा विधानसभा में बाबा बालकनाथ को टिकट दी है, उसी को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।